उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त अचानक हलचल तेज हो गई जब यूपी सरकार के ही दो कैबिनेट मंत्री आपस में भिड़ गए। दरअसल वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। दोनों नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान वोट बिकने के मुद्दे पर तीखा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर देश में कहीं वोट बेचने की दुकान है तो उसका पता बताया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मां का दूध पिया है तो बता दे कि वोट कहां बिकता है। इस बयान के साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए अनिल राजभर और उनके पिता पर भी गंभीर आरोप लगाए। ओपी राजभर ने दावा किया कि अनिल राजभर के पिता कभी लोहा चोरी करते थे और उनके अतीत को लोग नहीं जानते। उन्होंने कहा कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उनका इतिहास भी देखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्होंने 23 साल की राजनीति में जो काम किया वैसा कोई और नहीं कर पाया। इसके बाद ओपी राजभर ने साफ कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी के बयान से संविधान नहीं बदल सकता। उन्होंने शंकराचार्य के हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कोई भी व्यक्ति 145 करोड़ जनता का मालिक नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे बयान सिर्फ माहौल खराब करते हैं। वहीं दूसरी ओर ओपी राजभर के बयान पर करीब 6 घंटे बाद कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कभी किसी मंत्री का नाम नहीं लिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निशाना बनाया गया। मां के दूध वाले बयान पर अनिल राजभर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राजनीति में मां को बीच में नहीं लाना चाहिए। अनिल राजभर ने कहा कि मां तो मां होती है, चाहे किसी की भी हो। उन्होंने ये भी कहा कि मां को दूध को लेकर चुनौती देना शोभा नहीं देता और इससे राजनीति का स्तर गिरता है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी का निर्देश है कि गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चला जाए। इसके अलावा अनिल राजभर ने आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रम को खराब करने के लिए कुछ लोगों को शराब पिलाकर भेजा गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को मौके से बाहर कर दिया गया और स्थिति को संभाल लिया गया। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अपने बयानों को दोहराया। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियम वापस नहीं हुए हैं, बल्कि उन पर रोक लगी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यूजीसी कमेटी में 17 लोग सामान्य जाति के थे तब किसी को कमी क्यों नहीं दिखी, इसलिए अगर कहीं खामी है तो उसमें सुधार किया जाएगा। राजभर ने आगे कहा कि शिक्षा व्यवस्था में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के साथ भेदभाव होता रहा है और इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर किसी को नियमों में गड़बड़ी लगती है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। वहीं सपा के पीडीए नारे पर तंज कसते हुए ओपी राजभर ने कहा कि इसका मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने बजट को लेकर कहा कि ये 145 करोड़ देशवासियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसका मकसद विकसित भारत है। कुल मिलाकर यूपी सरकार के दो मंत्रियों की इस आपसी बयानबाजी ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। अब देखना ये होगा कि ये जुबानी जंग यही थमती है या आने वाले दिनों में और तेज होती है।